नमस्कार, सुप्रभात। 8वीं कक्षा के इस कालांश में सभी छात्राओं का स्वागत है। आज हम पाठ 3 लकड़हारा और वन इसका पार्ट 2 यानी विभाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। तो पिछली तासिका में आपने पढ़ा कि पेड़ को काटते समय उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। तभी एक ग्रामीण व्यक्ति ने उसको पूछा कि तुम बड़े दुखी लग रहे हो। तभी लकड़हारे ने अपना हाल बताया, अपनी समस्या उस ग्रामीण व्यक्ति को बताई। तभी उस ग्रामीण व्यक्ति ने उस लकड़हारे को मदद करने का विश्वास दिलाया। आगे क्या होता है देखते हैं कि उसने लकड़हारे ने कहा उस ग्रामीण व्यक्ति को, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के पानी में गिर पड़ी तो मेरा तो सब कुछ चला गया। तभी ग्रामीण व्यक्ति ने कहा ना, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। आगे देखते हैं। लकड़हारे ने कहा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। यह मदद इसके लिए दूसरा शब्द कौन सा है? समानार्थी शब्द सहायता। और उपकार यानी भलाई, एहसान करना। उसका अर्थ क्या है? भलाई, या दूसरा अर्थ है एहसान करना। तो ग्रामीण ने कहा, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। उसने उसे विश्वास दिलाया। उस ग्रामीण ने लकड़हारे को विश्वास दिलाया कि तुम दुखी मत हो, निराश मत हो जाओ, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश करना यानी क्या? प्रयत्न करना। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। चांदी इसके लिए समानार्थी शब्द है रजत। तो वह चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। भाग्यवान इस शब्द का समानार्थी शब्द है नसीबवान। सचमुच तुम नसीबवान हो कि तुम्हारी यह चांदी की कुल्हाड़ी मिल गई। तभी लकड़हारे ने जवाब दिया, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो ग्रामीण ने कहा, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। वह नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। यहाँ पे नदी या शब्द आया है, तो नदी इसके लिए कौन सा समानार्थी शब्द है? सरिता। तो ग्रामीण ने कहा, ठीक है, फिर एक बार फिर कोशिश करता हूँ। जब भी उन्हें सोने की कुल्हाड़ी निकाली, तभी लकड़हारे ने आश्चर्य से कहा, वापस आश्चर्य से उसने क्या कहा? क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण ने कहा, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। तो भी लकड़हारे ने कहा, उसने जवाब दिया, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह तो सोने की कुल्हाड़ी, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। तो उसने कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कहाँ से आएगी सोने की कुल्हाड़ी, तो वो भी मेरी नहीं है। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। कष्ट उठाने ने बहुत तकलीफ ले ली कि कई मनुष्य बहुत दूसरों की मदद करते हैं। यहाँ मदद करने से उनको
अक्सर देखा जाता है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हुए तनाव रहित रहते हैं, उन्हें मानसिक और शांति का आनंद का अनुभव होता है। तो समाज में रहते समय हमें समय समय पर दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब भी सभी लोग एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तब एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। इसलिए हमें भी एक दूसरे को सहायता यानी मदद करनी चाहिए। तो उसने कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। तभी ग्रामीण ने कहा बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। कष्ट यानी तकलीफ। मुसीबत के समय कि संकट के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म ही है। सचमुच हमें मुसीबत या संकट के समय में एक दूसरे को जरूर मदद करनी चाहिए। वो मानवता का या इंसानियत का धर्म ही है या इंसानियत ही है। मैं फिर एक बार कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। तो ग्रामीण ने कहा, लो भाई, इस बार तो यहाँ लोहा ही हाथ लगा है। तो लकड़हारे ने कहा, अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर वह खुश हो जाता है। खुश हो जाना यानी बहुत ही प्रसन्न हो जाना। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। सचमुच इसमें यह बात ध्यान आती है कि जब भी लकड़हारा लकड़ी काटते समय नदी के पास जाता है, तभी नदी में उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है। तो नदी के पानी में उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है। तो इसमें सच्चाई बताई है कि वह सच बोलता है, उसकी लोहे की कुल्हाड़ी रहती है। पर जब ग्रामीण नदी में कूदा तो उसने पहले कुल्हाड़ी चांदी की निकाली, बाद में सोने की कुल्हाड़ी निकाली। लेकिन लकड़हारा कहता है यह मेरी नहीं है। जब उसे लोहे की कुल्हाड़ी मिलती है तब वह लेता है। तो यहाँ पर उसकी ईमानदारी दिखाई देती है। तो इस पाठ से यहाँ जो सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी बनाए रखना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए कि ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। हमें हर काम ईमानदारी से ही करना चाहिए कि ईमानदारी का फल कभी न कभी हमेशा मिल जाता है। इसलिए उसने लकड़हारा वहां लोहे की कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश होता है और उसने उस ग्रामीण को कहा कि तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे, खुश रखे। तो ग्रामीण ने कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या? तो ग्रामीण ने कहा, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं लिया, ऐसा क्यों? तभी लकड़हारे ने कहा कि दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। दूसरे की वस्तु को अपने कहना ठीक नहीं है। चीज यानी क्या? वस्तु। कि मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है, उसमें मुझे संतुष्टि है। सचमुच उसमें मुझे समाधान मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी से जो भी मुझे मिलता है वही मेरा धन यानी संपत्ति है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। यहाँ उसने लकड़हारे ने बताया कि सचमुच आप मानव मनुष्य में भी ऐसी लालच होती है कि हमेशा दूसरे चीज का हमें मोह हो जाता है, लालच हो जाती है। और इसी तरह यह लालची नहीं होनी चाहिए कि अगर दूसरे किसी की चीज है तो वो अपनी कहना ठीक नहीं है। कि मेहनत और ईमानदारी से जो हमें मिलता है उसमें हमें समाधानी और संतुष्ट
होना चाहिए। इस तरह इस पाठ में जो भी आपको कठिन शब्द है वो कठिन शब्द के अर्थ और मैंने जो भी समानार्थी शब्द बताए वो समानार्थी शब्द आप अपने कॉपी या शीट में लिख लीजिए। धन्यवाद।